ओम नमः शिवाय। जय माता रानी मित्रों, मेरे YouTube चैनल पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ इस कलयुग का सबसे मंगलकारी व्रत, शिव जी को प्रसन्न करने वाला सबसे उत्तम व्रत, प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत कब से हमें शुरू करना है, हम कितनी संख्या रखें, क्या पूजा विधि रखें, प्रदोष व्रत में क्या खाएं क्या नहीं खाएं, प्रदोष व्रत का संकल्प कैसे लें, प्रदोष व्रत का उद्यापन कब करें, प्रदोष व्रत में किस मंत्र का जाप करें और प्रदोष व्रत हमें क्यों करना चाहिए, किन किन कामनाओं के लिए हम कौन सा प्रदोष व्रत करेंगे, ये सारी जानकारियाँ सिर्फ इस एक वीडियो में मैं देने वाला हूँ। और ये जितनी भी जानकारियाँ, ये सारी जानकारियाँ शिव पुराण में वर्णित हैं। मैंने अपने से कुछ नहीं जोड़ा है, ये सब कुछ शिव पुराण में वर्णित है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, वीडियो स्किप करके बिल्कुल ना देखें, क्योंकि ये जानकारियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रदोष व्रत शिव कृपा की प्राप्ति का व्रत है। इस व्रत से हम शिव जी की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं और हमारी जितनी भी मनोकामनाएं हम इस व्रत से पूर्ण कर सकते हैं। इस व्रत में हम शिव जी संग पार्वती माँ की पूजा करते हैं और ये व्रत त्रयोदशी तिथि का है। अब बात करते हैं कि प्रदोष व्रत हमें कब शुरू करना चाहिए। देखिए, सिर्फ पौष मास को छोड़कर आप किसी भी मास से प्रदोष व्रत शुरू कर सकते हैं और आप किसी भी पक्ष में, या तो शुक्ल पक्ष या तो कृष्ण पक्ष, किसी भी पक्ष में पौष मास को छोड़ के प्रदोष व्रत शुरू कर सकते हैं। और जिस दिन आप ये व्रत शुरू करें उस दिन आपको इसका संकल्प भी लेना चाहिए। और आप इस व्रत की संख्या या तो 11 रखें या तो 21 रखें, या फिर आप 21 प्रदोष व्रत इस व्रत की संख्या रखें। और जैसे आपने व्रत की संख्या 11 रखी है तो 11 के बाद जब 12वां आपका प्रदोष व्रत आए तो 12वें को आपको उद्यापन करना है। उद्यापन की विधि मैं आगे बता दूंगा। अब त्रयोदशी यानी प्रदोष का व्रत जिस वार को पड़ता है उसका एक बहुत ही विशेष महत्व होता है। जैसे अगर प्रदोष व्रत रविवार को पड़ता है तो उसे हम रवि प्रदोष व्रत कहते हैं। जिन लोगों को अच्छे स्वास्थ्य की कामना है, जो लोग निरोगी काया चाहते हैं, उन्हें रवि प्रदोष का व्रत करना चाहिए। अगर प्रदोष व्रत सोमवार को पड़े तो उसे हम सोम प्रदोष के नाम से जानते हैं। जो लोग किसी विशिष्ट कार्य की सिद्धि चाहते हैं, कोई उनकी एक ही विशेष मनोकामना हो, उन्हें सोम प्रदोष का व्रत करना चाहिए। जब भी प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन पड़ता है तो उसे हम भौम प्रदोष के नाम से जानते हैं। भौम प्रदोष का व्रत हमें आर्थिक संकटों से मुक्ति और ऋण मुक्ति के लिए करना चाहिए। जब भी प्रदोष व्रत बुधवार को आए तो उसे हम बुध प्रदोष व्रत कहते हैं। बुध प्रदोष व्रत हमें समस्त सुखों की प्राप्ति के लिए करना चाहिए। जब भी प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़े तो हम उसे गुरु प्रदोष के नाम से जानते हैं। गुरु प्रदोष व्रत हमें शत्रुओं के नाश के लिए करना चाहिए। अगर आप शत्रुओं से परेशान हैं, उनसे मुक्ति चाहते हैं, तो हमें गुरु प्रदोष का व्रत करना चाहिए। अगर प्रदोष व्रत शुक्रवार को पड़े तो हम उसे शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। शुक्र प्रदोष व्रत हमें सुख और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए करना चाहिए। और अंतिम, अगर प्रदोष व्रत शनिवार के दिन पड़े तो हम उसे शनि प्रदोष व्रत कहते हैं। और शनि प्रदोष व्रत विशेषकर संतान प्राप्ति के लिए करना चाहिए। तो ये कुछ वारों के हिसाब से प्रदोष व्रत हैं। आप जिस भी कामना के लिए प्रदोष व्रत करना चाहते हैं, आप उस वार का प्रदोष व्रत कर सकते हैं। अब जैसे आपकी कामना संतान प्राप्ति की है तो आप हर साल का शनि प्रदोष व्रत करेंगे। मतलब साल में कुछ ही शनि प्रदोष आते हैं तो आपने 11 जितना संकल्प लिया है आप सिर्फ शनि प्रदोष व्रत ही करते जाएंगे, अगर आपकी कामना के अनुसार है तो। और फिर अगर आपने 11 का लिया है तो आप 12वें में उद्यापन पूरे विधि विधान से करेंगे। अब बात आती है कि जब हम प्रदोष व्रत शुरू करते हैं तो उसका संकल्प कैसे ले। देखिए, संकल्प के लिए ज़्यादा कुछ नहीं तो आप
अपने हाथ में एक गंगाजल और एक बेलपत्र और कुछ चावल जो खंडित ना हो वो हाथ में रखें और मन में माँ शिव जी और पार्वती जी को अपना नाम बताएं, अपनी इच्छा उनके समक्ष रखें और आप कितने व्रत करेंगे ये भी उन्हें बताएं और उनसे विनती करें कि अगर इस व्रत में हमसे कोई भूल चूक हो तो हमें क्षमा कर देना। और फिर आप चावल और बेलपत्र को नीचे छोड़ दें। इस तरह आपका पहले प्रदोष व्रत के दिन संकल्प हो जाएगा। और जिस दिन प्रदोष व्रत पड़े उस दिन आपको सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए। अब बात करते हैं प्रदोष व्रत की पूजा विधि के बारे में। इस दिन सबसे पहले आपको सुबह उठकर स्नान ध्यान करके सूर्य देव को अर्घ देना है। इसके बाद आपको एक साफ स्वच्छ पाटा लगाना है और उस पर सफ़ेद वस्त्र बिछाकर शिवजी और पार्वती की प्रतिमा, फोटो, मूर्ति जो आपके पास है उसे स्थापित करना है। फिर आपको शिव जी को सफ़ेद व पार्वती जी को लाल वस्त्र अर्पित करने हैं। अगर आपके पास शिवलिंग है तो आप उसका पंचामृत अभिषेक, गंगाजल अभिषेक ये सब ज़रूर कराएं। फिर शिव जी की प्रिय वस्तुएं उन्हें अर्पित करनी है, जैसे चंदन, धतूरा, यज्ञोपवीत, आक के फूल, गुलाल, अष्टगंध, बेलपत्र जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो आप शिव जी को अर्पित करेंगे। फिर आपको जो वार है उस वार की एक अलग व्रत कथा होती है तो वो आप व्रत कथा पढ़ेंगे और फिर शिवजी संग माँ पार्वती की आरती करके आप पूजा विधि को संपन्न करेंगे। अब बात आती है भोग। भोग में आप सफ़ेद मिठाई रख सकते हैं, सीज़न के जो फल हो वो रख सकते हैं। इस तरह आपको सुबह की पूजा करनी है। और प्रदोष व्रत में शाम की पूजा का भी बहुत महत्व होता है, तो शाम को भी आप बिल्कुल सुबह की विधि से ही पूजा करेंगे। और अब मैं आपको पूजा का समय बता देता हूँ, क्योंकि इसमें शाम की पूजा विशेष होती है। इसलिए प्रदोष जो होता है, प्रदोष समय होता है सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से बाद तक का समय। तो आप इसी बीच शाम यानी प्रदोष की पूजा करें। अगर आप दोनों समय सुबह और शाम अगर ये पूजा शिवालय में करते हैं तो बहुत ही उत्तम है, नहीं तो आप घर पे भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम प्रदोष व्रत में कौन से मंत्र का जाप करें। हम शिव पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का आपको पूरे दिन मन ही मन जप करते रहना है। और अब बात आती है कि प्रदोष व्रत में हमें क्या खाना चाहिए। देखिए, वैसे तो ये व्रत निराहार बताया गया है, हमें ये व्रत निर्जला करना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता, अलग अलग परेशानियां होती है, इसलिए वो इस व्रत में एक समय फलाहार कर सकते हैं। और वो फलाहार वो संध्या काल की पूजा के बाद करेंगे, मतलब शाम की पूजा के बाद आप फलाहार कर सकते हैं। अब ये भी सवाल उठता है कि हमें सुबह की पूजा के बाद कुछ नहीं खाना है। नहीं, ऐसा नहीं है। सुबह की पूजा के बाद आप पानी, दूध, चाय, लस्सी, छाछ ये सब पी सकते हैं, बट फलाहार आपको संध्या काल की पूजा के बाद ही करना है। अब बात आती है उद्यापन की। जैसे आपने अगर 11 का संकल्प लिया है तो आपको 12वें प्रदोष व्रत पे उद्यापन करना पड़ेगा। उद्यापन के दिन आप बिल्कुल वैसे ही व्रत रखें, वैसे ही पूजा विधि रखें जैसे आपने अन्य प्रदोष व्रतों में रखी है। फिर आपको प्रदोष व्रत की शाम को हवन करना चाहिए। हवन आप किसी पंडित को बुला के भी कर सकते हैं, लेकिन अगर पंडित नहीं है तो आप खुद भी कर सकते हैं। हवन में आपको 108 आहुति देनी चाहिए और आहुति आप चावल से बनी खीर की दे सकते हैं। इस हवन होने के बाद 2 ब्राह्मण को आप कुछ दान करें या फिर उन्हें आप अपने घर भोजन कराएं और इस तरह से प्रदोष व्रत का उद्यापन संपन्न करें। तो दोस्तों, मैंने आपको प्रदोष व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की है और मैं फिर से कह रहा हूँ, ये जितनी भी जानकारी है सब शिव पुराण में वर्णित है। मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं जोड़ा है, क्योंकि कुछ यूट्यूब चैनल है जो ये बोलते हैं कि प्रदोष व्रत सोमवार का व्रत है, तो आप उन पे मत जाएं। ये पूरी जानकारी शिव पुराण में वर्णित है। आप इसी के अनुसार प्रदोष व्रत शुरू करना चाहते हैं तो ज़रूर शुरू करें। और हाँ, एक और बात, किसी भी व्रत के दौरान आपको ये साधारण सी बात पता होनी चाहिए कि प्रदोष व्रत में हम चावल, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इन सब का सेवन नहीं करते हैं। हाँ, और जो आप संध्या काल की पूजा में
शिव जी को भोग अर्पित करेंगे वो आप खा सकते हैं संध्या काल की पूजा के बाद। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समस्त प्रदोष व्रत के बारे में जानकारियाँ समझ आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सके ताकि वो भी बिल्कुल सही विधि से प्रदोष व्रत कर सकें। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप शिव जी के असीम भक्त हैं तो प्लीज़ ज़्यादा नहीं, बस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। मैं आशा करूँगा कि जिसने भी ये वीडियो देखा है उसकी हर मनोकामना शिव जी पूर्ण करें। तो फिर मिलेंगे अपने एक नई वीडियो में, जब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता रानी।